किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कोहरे से सिर्फ एक चीज सीखने को मिल कि जिंदगी में जब दूर का दिखाई देना बंद हो जाए तो एक एक कदम चलते रहिए, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। हाय दोस्तों, आप सुन रहे हैं मोटिवेशन स्टोरीज, एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक राजा जिसने अपनी ही जनता का पैसा, अपनी ही जनता का धन लूट करके एक बड़ा सा अपना खजाना बना लिया था। राजा के सामने यह चिंता थी कि उस खजाने को कहां पर छुपाया जाए, तो उसने जंगल में एक सुनसान जगह पर एक तहखाना बनवाया। उसकी चाबी सिर्फ 2 लोगों के पास थी, उसका रास्ता भी सिर्फ 2 लोगों को पता था। एक था राजा और एक उसका भरोसेमंद मंत्री। इन दोनों के पास उसकी चाबी थी। राजा को लगता था कि अगर कभी मैं नहीं जा पाया तो मंत्री को भेज करके एक बार चेक करवा लिया करूंगा कि वहां पर जो रखा हुआ खजाना है वो सब सुरक्षित तो है, वहां पर सब ठीक ठाक तो है। तो राजा ऐसा ही करता था। अगर कुछ और लूट करके लाते थे वो भी वहां पर पहुंचा देते थे। कुल मिलाकर के वह एक जन्नत बन गई थी। इसमें बहुत सारा खजाना था, बहुत सारे हीरे जवाहरात थे, ऐसे ऐसे रत्न थे जिसके बारे में शायद दुनिया को भी मालूम नहीं था। एक बार राजा का मन में आया कि एक काम करता हूँ, आज जा करके एक बार खजाना देख कर आता हूँ। सुबह सुबह सूर्योदय होने वाला था। राजा सुबह सुबह चुपचाप अपने घोड़े से निकला और उस जगह पर पहुंच गया, उस जंगल में पहुंच गया जहां वह खजाना था। उसकी चाबी तो राजा के पास थी ही। दरवाजा खोला, अंदर गया, जाकर के हीरे जवाहरात देखने लगा और मंत्रमुग्ध हो गया। देखने के बाद वह अपने आप को एक सिकंदर मानने लगा। उसे लगा कि मुझसे ज्यादा दुनिया में अमीर कोई भी नहीं है। हीरो को देखने लगा, जवाहरातों को देखने लगा, आभूषणों को देखने लगा। इतना बिजी हो गया कि अपनी ही दुनिया में खो गया था, अपने ही ख्यालों में था। तभी कोइंसिडेंटली वहां से वह मंत्री निकला जिसके पास उस तहखाने की दूसरी चाबी थी। उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। वह डर गया। उसे लगा कि क्या पता शायद मैं 1-2 दिन पहले आया था चेक करने के लिए, तब शायद मुझसे गलती से दरवाजा खुला रह गया। डर के मारे उसने जल्दी से फटाफट उस दरवाजे को लॉक किया और वहां से चला गया राजमहल की तरफ। राजा साहब अंदर मंत्रमुग्ध हो रहे थे हीरों में, जवाहरातों में। जब उनका पेट भर गया उन्हें देखने के बाद, तब लगा कि चलो यहाँ से अब वापस चलते हैं महल की तरफ। बाहर आने के लिए दरवाजे पर पहुंचा तो देखा दरवाजा बाहर से बंद था। बहुत कोशिश की खोलने की, लेकिन बाहर से दरवाजा बंद था। राजा अंदर से दरवाजा पीटता रहा, आवाज देता रहा कि काश कोई सुन ले, मेरे लिए कोई दरवाजा खोल दे। घंटों बीत गए, भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, क्या करता, बस राजा चिल्लाता जा रहा था। दरवाजे के पास बहुत देर तक बैठा रहा। वापस आया अपने ही हीरे जवाहरातों के पास, उनसे कहने लगा कि मुझे एक घूंट पानी पिला दो। आभूषणों को हाथ में लेकर कहने लगा कि मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है। राजा को ऐसे लगने लगा कि हीरे जवाहरात भी उसे ऐसे कह रहे थे कि जो भी आपने अपनी जिंदगी में गलत तरीके से कमाया धन, यह भी अब आपकी मदद नहीं करेंगे, ना तुझे खाना देंगे ना तुझे पानी देंगे। राजा भूख प्यास में इतना कमजोर हो गया था कि वह बेहोश हो गया और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब होश आया तो हालात बहुत खराब थी। एक हीरे का बक्सा था, उसमें बहुत सारे हीरे थे। राजा ने उस बक्से को बाहर निकाला और उसमें से हीरे निकाले। हीरों को एक बिस्तर टाइप का बनाया, उस पर लेट गया और दुनिया को एक मैसेज देना चाहता था। जाते जाते एक संदेश देना चाहता था। उसका मैसेज बड़ा सिंपल था, लेकिन लिखने के लिए वहां कोई कलम तो थी नहीं और ना ही कोई वहां पर पेंसिल थी। एक पत्थर दिखा, उसे अपनी उंगली पर मारा, उंगली तोड़ ली, खून बहने लगा। उस खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उसके बाद वो राजा मर गया। वहां जो मंत्री था वह अपनी सेना के साथ राजा को खोजने के लिए निकल चुका था। बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे पर राजा साहब मिल नहीं रहे थे। मंत्री के मन में दूसरा ख्याल आया कि यह काम करते हैं कि राजा साहब तो पता नहीं कब मिलेंगे, हो सकता है कि किसी वजह से उनकी मौत हो गई हो। फिर मंत्री के मन में एक ख्याल आया कि एक काम करते हैं कि वह खजाना जिसके बारे में सिर्फ मुझे पता है
वहां जाकर के देख आता हूँ और उसमें से अपने लिए कुछ हीरे जवाहरात लेकर आता हूँ। मंत्री गया उस खजाने के पास और चुपचाप वहां पर पहुंचा। दरवाजा खोला और जब अंदर गया तो सुन रह गया। जो बिस्तर बना हुआ था उस पर एक लाश पड़ी थी। वह लाश राजा की थी और दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा था कि मेरी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई इसमें थी। वह मुझे मरते वक्त एक घूंट पानी और मरते वक्त एक निवाला तक नहीं दे सकी। छोटी सी कहानी लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। सबको मालूम बचपन से ही कि हम अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाने वाले, ना कुछ लेकर आए थे और ना ही कुछ लेकर जाएंगे। सिर्फ अच्छे काम लेकर जाएंगे, अच्छी दुआएं, और जो कि हमारे साथ हमेशा रहेंगी। अच्छे काम करते रहिए, अच्छी दुआएं लेते रहिए और अपनी ज़िंदगी में ऐसा करिए कुछ कि कर दिखाइए।